बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम है, आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, कलमी साग की रेसिपी। और इसकी रेसिपी मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर की है। ये कुछ अलग किस्म की अलग तरीके से बनाऊंगी। और साथ में यहाँ पर मेरे पास झींगे है और झींगे साफ़ करने की टेक्निक भी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हमने काट ली हैं। इसकी कटिंग की तरीके भी मैंने बताई हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं कलमी साग की रेसिपी में। और इसे यहाँ पर हमने वॉश कर लिया, छन्नी के ऊपर रख कर यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, जिसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो ये भी हम लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा कलमी साग के अंदर। तो इसे आपने धो के छन्नी के ऊपर रखना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी पानी होता है और पानी को अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको निकाल लेना है। इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें और ले ली हैं। तो यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 2-3 मैंने लहसुन ले लिए, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए, 8-10 हरी मिर्च ले ली और बड़े साइज़ के एक टमाटर ले लिया है। ये तमाम मसाले हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और यहाँ पर 1 पाव झींगा है, इसे भी अच्छी तरीके से यहाँ पर वॉश कर लीजिएगा। और इसे आपने छन्नी के ऊपर रखना है, ताकि झींगे के अंदर का जितना पानी है वो सारा यहाँ पर निकल जाए। यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को ऑन करेंगे, इसके ऊपर कढ़ाई पतीली जो भी आपके पास है आप वो रख लें और आधा कप इसके अंदर ऑयल शामिल करें। और यहाँ पर ऑयल डालने के बाद अच्छी तरीके से आपने ऑयल को गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुके हैं, तो हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। और प्याज डालने के साथ इसके अंदर लहसुन वो भी हम डाल देंगे। चाहें तो आप यहाँ पे लहसुन का पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्लेम को हाई कर कर हम इसे पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट। यहाँ पर लहसुन और प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना है, बस यहाँ पर इतना पकाना है कि इसके अंदर का जो पानी होता है वो खुश्क हो जाए और जो है ये लहसुन और प्याज है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें लहसुन प्याज सॉफ्ट हो गए। अब इसके अंदर हमने डाल देने हैं झींगे। झींगे के अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए और हाई फ्लेम कर कर आपने ये प्रोसेस कर लेना है। यहाँ पर झींगे को आपने इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो ये देखें झींगे का जो कलर है हल्का सा गोल्डन हो चुका है। तो आपने इसको पकाना है, इतना है कि ये इतना फ्राई हो और इसका जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसके अंदर हम हरी मिर्च शामिल कर लेंगे और हरी मिर्च शामिल करने के बाद भी आपने इसको भुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको भूनने में और बहुत ही अच्छी तरीके से ये भुन जाएंगे। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाए उसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर लेना है। तो यहाँ पर टमाटर हमने डाल दिया है और यहाँ पर फ्लेम को भी हमने बढ़ा लिया है। तो ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो ये देखें नमक शामिल कर दिए मैंने अभी 1 चम्मच। और यहाँ पर बाकी मसाले भी डालते जाएंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, आधी चम्मच हम यहाँ पर ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, आधी चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। बस थोड़े थोड़े करके तमाम मसाले हम इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको हम भूनेंगे। तो फ्लेम यहाँ पर हाई करके मैं मसाले भून रही हूँ। तो ये देखिए मसाले को आपने अच्छी तरीके से भून लेना है, ताकि मसालों में से जो महक है वो ख़त्म हो जाए और हमने जो पानी वगैरह डाला है ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो के अच्छी तरीके से ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये देखें 4 से 5 मिनट लगे, मसाले अच्छी तरीके से हमारे यहाँ पर भुन चुके हैं। अब जो हमने साग और आलू रखे थे छन्नी के ऊपर वो हम इसके अंदर डालेंगे और फ्लेम यहाँ पर हमारा बिल्कुल हाई होना चाहिए। तो ये देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर साग है पतीले, आपका जो ना इस तरीके से पूरा फुल हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएंगे और ये अपनी जगह में आ जाएंगे। हल्का फुल्का जैसे भी आप इसको हिला सकते हैं हिला लें, या चाहें तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बस फ्लेम को यहाँ पर अपने हाई करके 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देना है, ताकि अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ देखें 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने कवर हटा लिया और आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर साग डाले थे काफ़ी सारा यहाँ पे साग था, लेकिन वो बिल्कुल आधी हो चुकी है। तो यहाँ पर फ्लेम को हमने अभी भी हाई पर ही रखा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे, बस 1 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। तो ये देखें रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखिए, तकरीबन 5-7 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसे कवर करके रखा हुआ था, ताकि जो आलू वगैरह है वो हमारे पके। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर यहाँ पर पक चुके हैं, अभी भी इसके अंदर काफ़ी पानी है। हमने इसके अंदर कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया था, जो भी पानी था सब्जियों के पानी से हमने इसको पका लिया था। ये हाफ़ डन हो चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी शामिल कर लिए, क्योंकि इसे मैं शोरबे के साथ बना रही हूँ और ये चावलों के साथ बहुत ही मज़े की लगती हैं। फ्लेम को मीडियम करके इसे 5 मिनट के लिए फिर से कवर करेंगे। 5 मिनट बाद यहाँ पर कवर को हमने हटा लिया
और यहाँ पर जो है हमारे कलमी साग तकरीबन तैयार हो चुके हैं, माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका जो शोरबा है काफ़ी पतला होता है इस तरीके से, तो आपने एक चम्मच लेकर थोड़ा सा इसके घोटा लगाना है ताकि आलू वगैरह है वो थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स हो जाए और इसका जो शोरबा है वो हल्का हल्का सा मतलब गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए हल्का हल्का सा आपने इसी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा। तो बस आपने 2 मिनट इस तरीके से पका लेना है। तो ये मज़ेदार से हमारे कलमी साग समझ लें आप तैयार है। फ्लेम को यहाँ पर हमने बंद कर लिया और इसको हम किसी बर्तन में उतार रहे हैं। तो ये देखिए इसके अंदर शोरबा आप देख सकते हैं वो भी गाढ़ा हो चुका है क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा घोटा लगाया था। यकीन मानिए चावलों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप रोटी पराठे के साथ भी खा के देखिएगा, बहुत पसंद आएगा आप लोग को। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स प्यारा सा कर दीजिएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए वो भी बता दीजिएगा किस तरीके की रेसिपी आप लोग को चाहिए, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।